जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। साथियों, आज हम आपको आपका पैट का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए हम आपको डीआई की क्लास करा रहे हैं, जिससे आपका जो उसमें डीआई के क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से कर सके। इसमें आपका डीआई बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके पैट के एग्जाम में ज़्यादा नंबर का आता है, इसीलिए ये आपको पढ़नी क्लास बहुत ही ज़रूरी है। जो भी बच्चा क्लास को देखे वो पूरी देखे, और जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन कैसे आता है और इसमें कैसे आपको हल करना है, ठीक है। इसमें आपको दिया होगा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ में। क्लास आपके आने वाला एग्जाम से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो आपका पैट का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में होने वाला है, उसमें आपका डीआई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा नंबर का आता है, इसीलिए ये टॉपिक आपको कराना बहुत ही आवश्यक था। इसीलिए आपके लिए हम डीआई के कुछ क्वेश्चन की क्लास लेकर आए हैं, जिससे आप एग्जाम में आसानी से कर सके। चलिए देखते हैं, बिना टाइम गवाए। आपका क्वेश्चन दिया हो, आपको डीआई का क्वेश्चन है आपका प्रीवियस का पैट का, ये है, रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है। इसका अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको एक ये दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट दर्शाया गया है, हर वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है। तो इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन करने के लिए आपकी कोई ट्रिक नहीं होती, बस आपका बेस थोड़ा मजबूत होना चाहिए। आप इसमें आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, आपका एवरेज, परसेंटेज और आपका गुणा भाग, ये आपके थोड़े से अच्छे होने चाहिए, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, उत्पादन अधिकतम किस वर्ष घटा। इसमें आपसे पूछा गया है कि 2009 से 2020 तक उत्पादन किस वर्ष में सबसे ज्यादा घटा है। तो किस वर्ष सबसे ज्यादा घटा है, अब आप देख लीजिए, 40 से 44, 58, 55, ये तो नॉर्मल घट रहा है। यहाँ पर देखिए आप, हमें उस पॉइंट को टच करना है डायरेक्ट जिसमें हमें ज्यादा गिरावट दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा 98 था और 98 से 60 हुआ है, तो आपका 38 घटा है। इसी तरह यहाँ पर आपका 90 से 55 हुआ है, तो 90 से 55 होकर आपका 35, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां पर घटा है आपका, सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर 98 से घटकर 60 आया है 2015 और 16 में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 2015 और 16। ऐसे ही बस इजीली ही आपके क्वेश्चन आते हैं, इनका आंसर बस थोड़ा सा हमको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आप इजीली क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, आपका यहाँ खाली स्थान करके पूछा है, के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। उत्पादन में किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई, ठीक है। तो किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई, आपसे ये पूछ लिया है, ठीक। तो इसमें फिर से देखिए आप, वृद्धि के लिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए, इसको उठा लीजिए पहले, 55 से आपका
90 हो रहा है, तो कितनी 35 की आपकी वृद्धि हुई। तो इससे ज्यादा कहीं पर वृद्धि नहीं हुई, यहाँ पर 55 से 80 गया, 25 की वृद्धि हुई, 10 की, तो आपका 35 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किस वर्ष आपकी वृद्धि हुई है? 55 से 90, तो आपकी हो गई 2013 से 2014, आपका ये उत्तर आ जाएगा। इसी तरह बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रथम 3 वर्षों में औसत उत्पादन कितना है? प्रथम 3 वर्षों में औसतन उत्पादन कितना है? तो आपको प्रथम 3 वर्ष देखिए, यहाँ पर जोड़ लीजिए। प्रथम वर्ष में 42 उत्पादन, फिर आपका 44 है, फिर आपका 58 है, और 3 वर्ष का पूछा है तो 3 से आपका एवरेज निकालने के लिए आपका भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 58 और 44, 42 आपका हो जाएगा 100, और 144 हो जाएगा। 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 बार आएगा, तो 48 आपका आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपका 3 वर्षों का एवरेज पूछा था, एवरेज आपका कितना आ गया? 48, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इससे अगला सवाल जो आपको दिया है, इसी में से चौथे नंबर का सवाल है आपका, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज किया गया? सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज किया गया? सबसे ऊपर बिंदु क्या चमक रहा है आपको? सबसे ऊपर जो बिंदु आपको लग रहा है वही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका 2014 से 2015, तो भी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब आपका एक क्वेश्चन और दिया है, इसी में आपका 8वां क्वेश्चन है आपका, 2011 से 12 के दौरान वृद्धि प्रतिशत कितने वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में कितना है? ठीक है, तो इसमें पूछा है आपका कि 2011 से 12 तक, 2011 से 12 तक पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपकी 2010 से 11 तक कितना था? 44, और 2011 से 12 तक आपका हो गया 58, तो कितने वृद्धि हो गई आपकी? 14। ये 14 वृद्धि हुई, 14 वृद्धि हुई कितने पर? 44 से 14 बढ़ गया। ठीक है, 44 से 14 बढ़ गया, और आपका प्रतिशत में पूछा है तो 1444। ठीक है, तो हम भाग करेंगे 144 को, देखें कितना बार जाएगा? 4 दिया 12, 132, तो 132 बार 3 बार चले जाएगा। ठीक है, और फिर कितना? 132, 8 बच गए आपके, हो गए 80। 80 से अगर 44 से 80 को भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा पॉइंट। अब यहीं से आप आंसर लगा सकते हैं, 31 इसमें एक ही है, तो यही आपका आंसर होगा 31%। ठीक है, तो ज्यादा इसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत होगी क्वेश्चन को, कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसी आधार पे आप भी ऐसे ही इजीली 5 क्वेश्चन को मात्र 2 या 3 मिनट में कर लोगे। और आपके 5 क्वेश्चन होना मतलब हजारों लाखों बच्चों को बीट करने की बात है, और ये ज्यादा हार्ड नहीं, आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। बस ट्रिक कुछ नहीं है, आपको थोड़ी सी अपने एवरेज और परसेंटेज और गुणा भाग थोड़ी सी फास्ट कर दीजिए, और थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लीजिए, बस यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो मिलते हैं दूसरी एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा